सुरासुरमणसिन्धवन्दिनं नोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थये ससौवसिद्धे विशुद्धसाभावे समणीयाणदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सर्वे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवर्तन्ते अर्हन्ते मानसे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अजावैवगाळं सागूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाडासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतुर्निर्वाणसम्पत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानि योग चूलिका महाधिकार गाथा 242 पृष्ठ 473। दंसणाण चरिते सुति सुविजुगवं समुद्दिदो जोदु ए अग्गदोति मदो सामन्नं तस्य परिपूर्णम्। इस गाथा में लगभग 7-8 घंटे अपनी चर्चा चल गई है। आज इसके आखिरी चरण पर चर्चा जिस पर हमने कल की थी उस पर आगे चर्चा आप लोगों को करें। सामण्यम तस्य परिपूर्णम, उसका श्रामण्य उसका मुनि धर्म वो परिपूर्ण हो जाता है। क्या कहना चाहते हैं आचार्य, वो जरा अपन को खुलासा करना था। यद्यपि अपन ने चर्चा की है लेकिन वही अर्थ है, छपक श्रेणी ही अर्थ है, दूसरा अर्थ नहीं है, कोई संभावना नहीं है। इसको क्लियर करने के लिए, पुष्ट करने के लिए आज की चर्चा है। देखिए, संसार में एक होती है पूर्णता और एक होती है परिपूर्णता। जब जब हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधनों का संसाधन करते हैं और उन्हें पूरा जुटा करके तात्कालिक तृप्ति का अनुभव करते हैं, उसे हम पूर्णता कहते हैं। लेकिन साधनों की जगह साधना ऐसी की जाए कि जिसके बाद पुनः कभी आवश्यकता का अनुभव ही नहीं हो उस क्षेत्र में, अनंत काल तक, उसे परिपूर्णता कहते हैं। पूर्णता और परिपूर्णता में क्या अंतर है? उस समय तृप्ति मिली, लेकिन तृप्ति मिलने के साथ परमानेंट तृप्ति नहीं मिली, वह तात्कालिक रही। और इतना ही नहीं, वह आपकी क्रोधादि लोभांत कषायों को बढ़ाती है। जो उपलब्धि होती है, दो भिन्न भिन्न क्षेत्र, एक सांसारिक जीवों का, एक मुनिराजों का, दो भिन्न भिन्न। एक के क्रोधादि लोभांत कषायों को बढ़ाती। मैं इस पर आर्टिकल भी लिख रहा हूं, आप लोगों को शायद कल मिल जाएगा। मैं वही बात दिन भर से उसके चिंतन में था, मैं वह बात बता रहा हूं आपको, जरा गंभीरता से सुनिएगा। संसारी जीव जिन जिन लक्ष्यों की पूर्ति करते हैं, उसके नतीजे में उनको और प्यास बढ़ती है, बुझती नहीं। तात्कालिक तो तृप्ति लगती है, लेकिन और डिमांड बढ़ती, और करने की भावना बढ़ती, और भटकाव बढ़ता। मैंने आपको कभी जयवल्लभ सूरी कवि का एक गाथा पद्य सुनाया था। उसमें वो लिखते हैं, जहा लाहा तहा लोहो, लाहा लोहो पवड्ढई, 2 मास कयम कज्जम, कोडेणा वीणा परिपूज्य। ज्यों ज्यों लाभ होता है, मतलब हम अपने किसी लक्ष्य को, किसी गोल को अचीव करते हैं,
तहा लोहो, उतना ही उससे और लोभ बढ़ता। लाहा लोहो पवढ़ई, लाभ से लोभ बढ़ता। लाहा लाभ से, लोभ पवढ़ई बढ़ता है। अब देखिए यहां भी पा शब्द जोड़ रहे हो एक्स्ट्रा, अकेला बढ़ता है नहीं और अधिक बढ़ता है। देखो संसार में दो तरह की प्यास होती है, एक तन की प्यास, जैसे गले में प्यास लगी पानी की, पानी पी लोगे तो वो फिलहाल तो शांत हो। यदि आपसे कहें कि 1 गिलास पानी की जगह 2 गिलास पी जाओ, 2 की जगह 4 पी जाओ, वो वहां रेड सिग्नल दिखाने लगे। लेकिन जो मन की प्यास होती है वो बुझती है। आप लक्ष्य लेके चले कि हम 1 लाख कमा लें, 1 लाख की लॉटरी निकल आए, वो निकल आई, अब पछताते हैं हमने 10 लाख की क्यों नहीं मांगी, 10 लाख का टिकट क्यों नहीं खरीदा। 10 लाख की नहीं, 10 करोड़ की निकल सकती, 10 अरब की निकल सकती है। दुनिया में तो पता नहीं क्या क्या होता है। आप कहीं भी जाके स्टैंड नहीं करते, लाभ से लोभ बढ़ता है। ठीक है ना। उसके लिए एग्जाम्पल दिया आचार्य ने कि 2 मास कयम कज्जम, 2 मासा भर स्वर्ण। अब देखिए ये युग युग की बात। उस जमाने में रत्ती भर सोना, मासा भर सोना, जो कुछ भी लेन देन होता था वो सोने में होता। फिर धीरे धीरे वह चीज चांदी में आ गई, सोने की जगह। तो इसीलिए जो रुपया शब्द है, ये रुपया शब्द का ऐसे बना, रौप्य, रौप्य माने चांदी होता है, रुपया माने कागज का होता ही नहीं है रुपया। जो कागज का रुपया आपको पकड़ा रहे और रुपया लिख रहे हैं वो सब आपके आंखों में धूल झोंक रहे हैं। कम से कम जो शब्द का मेन कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार सब आपको उल्लू बना रहे। कागज पकड़ाते कहते रुपया दे रहे, रुपया कहाँ है? रुपया तो रौप्य से बनता है, और रौप्य माने चांदी। इसलिए पहले जो चांदी के कलदार वगैरह चलते थे उनको रुपया कहा गया, क्योंकि वो रौप्य यानी चांदी से बने होते थे। फिर धीरे धीरे आपको पंचधातु के आ गए, तांबे पीतल के आ गए, वो भी घटते घटते लोहे के आ गए। समझ गया ना। अब वो लोहा भी घट गया, अब ले दे के आपके पास कागज रह गया। समझ गया। तो वो तो अवमूल्यन होता गया, लेकिन पहले जो चलता था वो सोने का ही लेन देन था। समझे। सोना ही करेंसी था पहले। इसलिए अब आपको सोचना पड़ेगा ये कौन सा युग हो सकता है जिसमें कहा जा रहा 2 मास कयम कज्जम, 2 मासे भर सोने से जो काम हो सकता था वो कोडेड़ा भी, वो करोड़ों मासे सोने से भी काम नहीं है। आप शादी ब्याह के खर्च के बजट बना सकते हैं? दुनिया में आज तक बन पाया? कोई लिमिट है क्या इतना ही खर्च होगा? ये एक शादी में कितना खर्च होता है? मकान बनाने में कितना खर्च होता है? कोई लिमिट नहीं। खाने में कितना खर्च होता है? कहीं लिमिट बना पाए आज तक? एक थाली कितने की पड़ेगी तय कर पाए? जो 2 माह से सोने में काम हो सकता था वो कोडेना वीण परिपूज्यई, करोड़ों में काम नहीं होता। पहले बाजार जंगल के सूखे पत्ते लाके उनके तिनके लगा के पत्तल बन जाती थी, बड़े से बड़ी शादी की पार्टी उसमें हो जाती थी। समझ गया। खर्चा कम से कम। आज चांदी और सोने की प्लेटें भी आने लगी हैं। खाली प्लेटों का खर्चा पर हेड 400-400, 500-500 रुपए, 1000-1000 रुपए तक जाने लगा। अब आप कहाँ लिमिट बनाओगे? जब प्लेट का खर्चा इतना है तो प्लेट में रखे जाने वाले माल का खर्चा कितना हो? वो तो खाली पात्र है, बर्तन है। कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं। कोडेना वीण परिपूज्यई, करोड़ों से भी पूरा नहीं होता। ठीक है। ऐसे ही संसारी जीव जितने लक्ष्य बनाते हैं
उन लक्ष्यों के आदि मध्य और अंत में, ये अमृतचंद्राचार्य देव की भाषा है समय सार टीका में, आदि मध्य और अंत में राग या कसाय भाव व्याप्त होने के कारण वह राग और कसाय भाव के बढ़ाने वाले ही सिद्ध होते हैं, वह आपको तृप्त करने वाले सिद्ध नहीं होते। ये किसके पक्ष में बात कर रहा हूं? संसारी सामान्य जीवों की। अब मुनिराजों के पक्ष में, मुनिराज अपनी साधना के बल से कसाय को बढ़ाते तो नहीं, लेकिन जब तक कसाय बनी रहती है और वह अपना प्रभाव दिखाती रहती है, क्या प्रभाव दिखाती है? कि वह कभी भी स्वस्थान से सातिशय नहीं बनने देती। साथ में जाते तो लौट के आते हो, अभी आओगे, आना पड़ेगा, कैसे नहीं आओगे? टिकने नहीं देती। समझ गए? कभी स्थिर नहीं होने देती, कभी तृप्त नहीं होने देती। स्वरूप में जो परम तृप्ति का आस्पद है, स्थान है, उसका अनुभव करके भी जो तृप्त नहीं हो पाता। प्यास तो बुझती है, लेकिन प्यास लगना नहीं बुझता। थोड़ी देर बाद फिर लगती, फिर पीते हैं, फिर ये पानी पीने से प्यास बुझने वाली नहीं। स्वस्थान अप्रमत्त संयत से ये मोक्ष मार्ग की परिपूर्णता होने वाली नहीं, मुनि धर्म की परिपूर्णता होने वाली नहीं। इसकी मुनि धर्म दीक्षा जिसलिए ली, उसकी पूर्णता काय में है कि उसकी पूर्णता वह स्वस्थान अप्रमत्त संयत, जो अप्रमत्त गुण स्थान में मुनि धर्म की साधना पूर्ण हो जाती है, लेकिन परिपूर्ण नहीं होती। क्यों? वहां से लौट के फिर छठवें में फिर प्यास लगती है, फिर यहाँ के परिणामों की बेचैनी बढ़ती है, फिर लौट के जाते हैं, लेकिन फिर लौट के टिकते नहीं। ये इसकी सबसे बड़ी विडंबना है। समझे आप? क्या ये इसकी सबसे बड़ी विडंबना है? स्थिरता नहीं मिलती है उसे। ठीक है? तृप्ति किसका नाम है? तृप्त जो हो जाए वो लौट के नहीं आए, और जो लौट के आए वो तृप्त नहीं। समझ में? ये तृप्ति जब तक नहीं मिलती है, तब तक आप क्या है? अतृप्त है। जब तक कसाय भाव जीवित है, चाहे वो दिखे या ना दिखे, ध्यान रखना, संजुलन कसाय के दो रूप होते हैं। बहुत गंभीरता से सुनना आज जो चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि आजकल बीच बीच में विषय ऐसे आते हैं जो वास्तव में चिंतन और जानने के लिए बहुत गंभीर होते हैं। संजुलन कसाय के दो रूप होते हैं। कौन कौन से दो रूप हैं? एक जो व्यक्त दिखता है, एक जो अव्यक्त रहता है। जैसे एक मुनिराज एक जगह प्रतिमा योग से बैठे, हिले डुले नहीं, बाहुबली जैसे बेले चढ़ जाए, बामियां बन जाए, कुछ भी हो जाए, कोई प्रतिक्रिया, तो बताओ उनकी कौन सी कसाय आपको व्यक्त थी? भाई भरत जैसे ना तो चक्र चला रहे थे, ना भरत को दृष्टि युद्ध, जल युद्ध, मल्ल युद्ध में परास्त कर रहे थे। अरे भरत आके बोले भी, वो क्या कहानियां हैं, जो कुछ भी रही हो, लेकिन उनसे बाहुबली ने कोई उत्तर नहीं दिया, कोई वार्तालाप नहीं। वो अपने उसी प्रतिमा योग जैसे बने रहे। ऐसा कठिनतम प्रतिमा योग धारण करने वालों के संजुलन कसाय अव्यक्त माने शरीर आदि अवयवों से व्यक्त नहीं होती, वचन आदि से व्यक्त नहीं होती, इंद्रिय आदि से व्यक्त नहीं होती, उसके बावजूद बनी रहती है। यदि बनी नहीं रहे तो केवली क्यों नहीं?
सिंपल सा फंडा है, ठीक है। वो है अव्यक्त संजुलन कषाय। अव्यक्त माने अंदर में तो व्यक्त ही है, उन्हें तो सब पता ही है, लेकिन दुनिया को पता नहीं चलता। कई बार आप बड़े शांत परिणाम हो, कई बार अपने को भी पूरी तरह पता नहीं, आप बहुत शांत परिणाम से जिनवाणी सुन रहे, तत्व चर्चा कर रहे। अब इस समय आपके अनंतानुबंधी हो, प्रत्याख्यान हो, ये क्रोध जीवित है कि नहीं है, उदय में है कि नहीं है, आपको तो पता ही नहीं चल रहा। आ रहा किसी को गुस्सा, किसी की मुट्ठियां बिछ रही, किसी को कुछ तमतमाने का भाव आ रहा, कुछ नहीं, तो वो है कि नहीं है, कि है। तो इस संसार अवस्था में भी कसायों का ऐसा खेल चलता है। जब तत्संबंधी कर्म का उदय है, वो अपना फंक्शन तो होता है, लेकिन कई बार उस फंक्शन को, उस प्रतिक्रिया को हम ही लक्षित नहीं कर पाते, हम ही नहीं पहचान पाते। एक बड़ी विडंबना, हम चाहते हुए पहचान नहीं पाते। समझ गए? कहां है वो, किस रूप में है वो? जब किसी के अनंतानुबंधी क्रोध का, हमने तो वो पढ़ा रहे हैं साहब, पता नहीं कितनों को भस्म कर दे ऐसा क्रोध, हम तो बिल्कुल नहीं दिखता। कमठ की साधना में आपको कहीं वो क्रोध दिखता था? तो अपने ऊपर कुछ भी सह रहा, किसी को तो नहीं सताना चाहता था। वो तो उसे पता नहीं था, अज्ञान बस, कि इसमें नाग नागिन जल रहे हैं, वरना उनको जलाने के लिए तो उसने वो आग नहीं जलाई थी। समझे? वो अव्यक्त है, लेकिन वह अव्यक्तता भी उसे और अन्य लोगों को जलाती। क्यों? क्यों तो आपको नवीन कर्म बंद हो रहा, ये तो आपको जला रही। और क्यों उससे अन्य जीवों को अशांति मिल रही है, वो क्यों व्यथित है? ये सब होता। इसलिए कषाय के जो व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप हैं, उनमें ऐसा अव्यक्त स्वरूप जो कि आपको शायद ही कभी पता चल पाए, लेकिन रहता है, ऐसे सबसे अव्यक्त स्वरूप का नाम है संजुलन कषाय। वह जब व्यक्त होती है, ध्यान देना, आज मैं बहुत सूक्ष्म बातें बता रहा हूं आपको, सीखने लायक। कहांगा आज विपिन जी, अमित जी तो अभी झलक दिखी थी, फिर पता नहीं शायद वो स्क्रीन पर नहीं दिख पा रहे। ऐसे लोगों को सब अपने साथियों, मुकेश जी, ये लोग सब पुराने हैं ना, इनके प्रति भाव आता है। क्या कह रहा हूं? संजुलन कषाय एक ऐसी कषाय है कि जो कई बार जब हमें अव्यक्त रहती है तब अधिक घातक रहती है, और जब व्यक्त हो जाती है तो कहो वो उतना कर्म बंद नहीं कर रहा। सोचना जरा शांत से। लेकिन संजुलन कषाय का उदय किसके कहा जाता है? होता तो सभी के, सभी जीवों के लिए चारों कषाय चौकड़ी का उदय रहता है संसार अवस्था। जो मिथ्या दृष्टि है उनके लिए सभी का है, लेकिन संजुलन का उदय है ऐसा किसको कहा जाता है? मात्र मुनिराज को, जिनके 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो चुका। तब उनका हम पहचानते हैं कि संजुलन क्रोध कैसा हो, संजुलन मान कैसा हो, संजुलन माया कैसी होती है, संजुलन लोभ। हम यदि वैसा ही परिणाम करें तो हो सकता है वो हमारा अनंतानुबंधी हो, जिनके 3 गायब ही हो चुके, क्षमता ही नहीं, उनके मात्र संजुलन माना जाता है। आज हमारे बहुत सारे लोगों को परिभाषाएं तो बहुत रट लेते हैं, परिभाषाएं रटना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, प्रयोग समझना महत्वपूर्ण बात है। हमने अनंतानुबंधी क्रोधमान सबकी परिभाषाएं रटी हुई। मैं आज आपको प्रयोग की विधि बता रहा हूं। क्या? जिन मुनि महामुनिराजों के संजुलन जो क्रोधादि कषाय हैं, यदि व्यक्त होती हैं
तो उनसे अपेक्षाकृत कम कर्मबंध या सीधी निर्जरा ऐसा हो सकता है, होता ही है ये नहीं, लेकिन जिनके अव्यक्त रहती हैं उनके कई बार ज्यादा कर्मबंध हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब जब हम किसी के प्रति कसाय भाव रखते हैं लेकिन वो मन में रहता है, तो मन में चले चाहे हम भले ही कितनी क्रूरतम सोच लें, लेकिन दूसरे से क्रूरतम शब्द व्यक्त नहीं करते, तो हमें खेद ही नहीं होता, अपने विचार पर खेद नहीं होता। और जब हम कदाचित बोल जाए तो तेरा सिर फोड़ दूंगा, अब बोल गए, लोगों ने सुन ली, व्यक्त हो गई, मेरे जैसा व्यक्ति ऐसा बोल गया, अब वो चाहे मान के कारण हो, चाहे सहज परिणामों की निर्मलता के खेद के कारण हो, उसके प्रति खेद वर्तेगा। खेद वर्तेगा तो निश्चित रूप से क्रिया में तो ज्यादा हो गई, लेकिन परिणामों में उसकी निर्मलता बढ़ गई। क्रिया में अशुद्धता दिख रही और परिणामों में निर्मलता ज्यादा हो गई, तो उसको कम कर्म बंद हो सकता है। और एक जिसके आपको कुछ भी व्यक्त नहीं दिख रहा, लेकिन उसके अंतर में सब चल रहा है, वो अपने मन में, वो उसका साक्षी है, तो उसके तीव्र कर्म बंद हो सकता है। उसी लेवल का, वो अनंतानुबंधी लेवल का नहीं हो जाएगा, होगा संयोजन लेवल का, लेकिन हो सकता है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है यहां पर बताने का पूर्णता और परिपूर्णता में, कि जब तक ये संज्वलन कसाय अपना अस्तित्व बनाए और बचाए रखती है, आपकी लाख साधना के बाद भी ये चाहे व्यक्त रहे चाहे अव्यक्त रहे, लेकिन अपनी संघर्ष की स्थिति बनाए रखती है, आपके परिणामों, आपकी साधना के साथ संघर्ष करती है। तुम कितनी साधना करते हो और हमारे कितना वजूद है, समझ गए? वो देशभक्ति के समय भगत सिंह वगैरह गाते थे ना, स्वतंत्रता आंदोलन में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना जोर कितना बाजुए कातिल, तुममें कितनी दम है हम देखते, तुम कितनी बार फांसी चढ़ाओ, हमारे यहां उतने भगत सिंह पैदा हो, समझ गए? ऐसे तुम कितने कसाय भाव करोगे। समस्या क्या है कि ये कसाय भाव जब तक बचे रहते, जब तक बचे तब तक आप जितने चाहे निर्मल चारित्र के धनी बन जाओ, निर्दोष संलेखना तक अपना जीवन बिल्कुल बेदाग बनाए रखो, तो आपकी साधना, आपका मुनि धर्म पूर्ण तो हो सकता है, परिपूर्ण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उस समय जब मरण की बेला है, देहांत की बेला है, वह बेला मरण की है, वह बेला निर्वाण की है। साधना वह मोक्ष मार्ग की होती है, मोक्ष की होती है, वह साधना आपने पुनर्जन्म के लिए नहीं की थी। संसार अगला जन्म होना ये तो संसार है, संसरण होना, एक गति से दूसरी गति में, एक देह से दूसरी देह में जाना, इसी का नाम तो संसार है। ये तो चल ही रहा है। एक कसाय से दूसरी कसाय में जाना परिणामों का, इसी का नाम तो संसार है। तो आपने मुनि दीक्षा ली काय के लिए थी? मुनि दीक्षा के मानकों को पूरा करने के लिए या मोक्ष जाने के लिए? जरा विचार करो। हमारे अमित जी भाई साहब इस मामले में बहुत एक्सपर्ट है। इनकी रेलवे ऐसे ऐसे तर्क दे, भाई साहब लेट क्यों हुई? जापान वाले तो 2 मिनट लेट हो जाए ट्रेन तो पूरा पैसा वापस कर देते, और ये लोग
कारण बताएंगे भाई साहब, आप तृप्त, आपको तसल्ली देंगे। वहां पर अब क्या करें साहब, कोई पटरी उखड़ गया था, वहां भैंस आके फंस गई थी, वहां आंदोलनकारी बैठे हुए थे, क्या उन पे ट्रेन चढ़ा देते? अब उसके कोई पैर टूट गया था, सारी सफाइयां देंगे, टेक्निकली वो सही है, लेकिन आपने हमसे पेमेंट टाइम टेबल के अनुसार पहुंचाने का लिया था, वो आपने नहीं किया। उस पर नहीं, आप कारण मीमांसा करते हैं, लेकिन जो आपका वचन था उसकी मीमांसा नहीं करते। ऐसे ही संसारी जीव कारण की मीमांसा करते हैं। देखो भैया, हमने संलेखना पर्यंत मुनि धर्म का बिल्कुल निर्दोष पालन किया, जो जो शास्त्र में वर्णन था सब कुछ किया। कहते यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती की कि तुम मुनि धर्म को पूरा करने में लग गए, जबकि तुम्हें तुम्हारी पूर्णता होना थी मोक्ष में, तुम्हारी पूर्णता मुनि धर्म में नहीं थी। एक ट्रेन में आप बैठते हैं, क्यों बैठते? मंजिल पर उतरने के लिए कि साहब अब ये बर्थ हमारे लिए अलॉट हुई, अब मैं इसको धो के पोंछ के चमका के ऐसा बनाऊंगा कि अगले लोग याद करें कि हाँ साहब यहां कोई भला आदमी बैठा था। क्यों भाई साहब, आज तक ऐसा किया किसी ने? ऐसे तो बहुत मिले, हमने बहुत देखे कि साहब जाते समय लाइट पंखा उतार, क्यों? लिखा हुआ है भारतीय रेल आपकी संपत्ति, और हमारी संपत्ति हम ले जा रहे। तुम कौन होते हो? मुल्ला के काजी, तुम क्यों बोल रहे हो? ऐसे तो बहुत मिले, लेकिन कोई उसकी केयर करने वाला। अरे आपके लिए जो बर्थ, घर में सामान लाते तो संभाल के रखते, लेकिन रेल की बर्थ पे बैठते हो तो संभालते हो? अरे कूदो फादो बैठो, जो करो करो, समझ गए? लेकिन गलती क्या हो रही है मुनि धर्म में? हम उसको संभाल रहे हैं जिससे हमें मंजिल पर पहुंचना था। हमने मंजिल की जगह साधन को साधना बना ली। वो साधन थे 28 मूल गुण का निर्दोष पालन, वो मात्र मुनि धर्म को बिगड़ने नहीं देने का साधन था, वो साधना नहीं थी। हमने 28 मूल गुण के निर्दोष पालन को साधना समझ ली। आज की बात पचा सको तो गंभीरता से पचा। नग्नता ये साधन था अंदर की निर्विकारता को लक्षित करने के लिए, हमने नग्नता को साधना बना लिया। अरे नंगा होना आसान है, तुम रह के दिखाओ 2 दिन, ऐसे कुतर्क दिए जाए। हम उस पर गर्व करने लगे, ये बड़ी विडंबना। 24 घंटे में एक बार खड़े खड़े आहार लेना ये साधन था, ये साधना नहीं थी। हमने इसे साधना समझ ली। इस कारण से जो असली साधना थी, जो असली लक्ष्य था परिपूर्णता का, वो छूट गया और साधनों की पूर्णता में लग गया। पूर्णता होती है साधनों की और परिपूर्णता होती है साधना की। ये लिखने लायक वाक्य बता रहा हूं आप। पूर्णता होती है साधनों की और परिपूर्णता होती है साधना की। यहां आचार्य ने परिपूर्णम शब्द का प्रयोग किया, परिपूर्णता का प्रयोग किया है। आपको साधना पूरी करनी है, साधन पूरे नहीं करने। विचार तो करो। कुंद कुंद आचार्य देव भगवान हमें क्या बता रहे? एक शब्द का प्रयोग करके कहां तक हमें पहुंचाना चाहते हैं, कितनी दूर तक दिखाना चाहते हैं, और हम उस उंगली को पकड़ के बैठ जाते हैं जो इशारा कर रही होती है, कभी उस लक्ष्य को नहीं। हम ऐसे नादान हैं। अमित जी भाई साहब, रास्ते में माइलस्टोन लगा था, उस पर लिखा था दिल्ली 250 किलोमीटर। अब हम माइलस्टोन को पकड़ के बैठ गए, अब दिल्ली आएगी वो हमारे पास 250 किलोमीटर चल के, कि तुम्हें जाना पड़ेगा।
भाई साहब यहाँ लिखा हुआ है दिल्ली 250 किलोमीटर, दिल्ली की ड्यूटी है, आए 250 किलोमीटर चल के, मैं तो बैठ गया। ऐसे ही हमने नग्नता को लक्ष्य बना लिया, 28 मूल गुणों को लक्ष्य बना लिया, रिद्धियों को लक्ष्य बना लिया, निर्दोषता को लक्ष्य बना दिया। लेकिन निर्दोषता किसकी? साधना की या साधनों की? जो कुछ भी प्रमुक्त गुण स्थान में होता है वो सब साधन है, और जो अप्रमुक्तता में होती है उसका नाम साधना है। ये नोट करने लायक है, कितना प्यारा। जो प्रमुक्तता में होती है वो सब साधन है, वो साधना नहीं है। और अप्रमुक्तता में जो होती है उसका नाम साधना है। अब तुम तय करो कि तुमने साधनों में कितना वक्त बिताया और साधना में कितना वक्त बिताया। कितने ही बड़े मुनिराज हों, जब तक श्रेणी आरोहण नहीं होती है तब तक 95 क्या 99% समय साधनों में जाता है, मुश्किल से 1% समय साधना में जाता है। अरे अंतर मुहूर्त में कितने समय होते हैं जानते हो आप? 48 में जैन गणना के अनुसार समय का जो स्वरूप बताया है, माप बताइए, वो गिनो तो असंख्यात से ज्यादा समय हो जाता है। अब असंख्यात समय में आप 2-3 समय के लिए अपने स्वरूप में रह लिए और बाकी वो असंख्यात ही बचे अभी भी, और असंख्यात आप साधनों में रहे, नाम मात्र के साधना में रहे। और वो साधना मिली पर वो पूर्ण नहीं कर पाए आप, साधनों को तो पूर्ण कर लिया आप। इसलिए मैंने कहा था कि पूर्णता साधनों की होती है, साधना की नहीं होती है। साधना की हमेशा परिपूर्णता होती है और साधनों की होती है पूर्णता। 28 मूल गुण साधन है, 5 महाव्रत, 5 समिति, ये सब साधन है, ये साधना नहीं है। इनकी पूर्णता तो कई बार की, लेकिन उनसे श्रावण ने अलंकृत तो हुआ, प्रशंसित तो हुआ, लेकिन कभी परिपूर्ण नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि वो लौट के वापस साधनों में आते थे, साधना की झलक पाते थे और रहते साधनों में थे। समझ गए? और ये साधना में ऐसे जमे, उस साधना में जमने जा रहे थे कि जिसके बाद कभी साधनों का लक्ष्य नहीं करना। बताओ, केवली होने के बाद 28 मूल गुणों में से किस मूल गुण का पालन होता है? नहीं होता। मैं बताऊं, होता है। कह दो नग्नता का, अदंत धोवन का, वो भी तो दांत नहीं धोते। अरे जिसका विकल्प ही नहीं, जिस पर लक्ष्य ही नहीं, उसका पालन कहां से कहलाएगा? पालन तो तब कहलाता है जब उसका विकल्प हो, उसका लक्ष्य हो, उस पर उपयोग जाए। जिस पर उपयोग ही नहीं गया तो उसका पालन कहां से? ये दृष्टि का बड़ा गजब का खेल है। आप किस नजरिए से देखते हैं उससे सारी सृष्टि बदली हुई नजर आती है। हमने वस्तु को तो देख लिया लेकिन विजन को नहीं पहचाना। एक कवि हुए हैं जयशंकर प्रसाद, उन्होंने उस कामायनी महाकाव्य के शुरुआत में, कहीं उसी में है या मुझे ध्यान नहीं आ रहा कंफर्म, लेकिन है उनका, आंख जितना आंखती वह रूप का अंकन नहीं। आंख जितना आंखती, जो देखती है, जितनी मोहित होती है, वह रूप का अंकन नहीं है, वह रूप नहीं है। क्यों? बाद में रूप वही बना रहता है, आकार प्रकार, फेस कट, शेप सब वही होते हैं। लेकिन जब कषायों की स्थिति बनती है तो वही क्या क्या नजर आते हैं। कोई मोह नजर नहीं आता उसमें।
ये असल में जो आंख ने आंका था वो दृष्टि थी, और जो बाद में आपने गुण पहचाने वो दृष्टिकोण था। कीमत उस विजन, विजन माने दृष्टिकोण, विजन माने दृष्टि नहीं। हमने उन साधनों को, 28 मूल गुणों को अपनाया। वो अपनाने के थे ही नहीं है, नहीं करे, नहीं कब का। जब साधना में नहीं रह पाओ तो साधनों का अवलंबन होता है, लेकिन साधन कभी अवलंबन के लिए नहीं। टूर पे आप जाते हो, एक मेडिकिट भी रख के ले जाते हो। आधे रास्ते में कोई बात होगी तो कहां से लाएंगे अनमोल? लेकिन सच बताओ, कभी ये सोच के जाते हो कि इसका खाने पीने की चीज काम नहीं आए, कपड़े लत्ते काम नहीं आए, अरे फालतू में लाद के लाए? लेकिन कभी दवाई के लिए कहा कि फालतू में लाद के लाए? काम तो आई नहीं। LIC की पॉलिसी करवाओ, कोई फायदा ही नहीं हुआ। हम हो जाएगा फायदा, निपट लो। कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता, करते हैं पर उसका लक्ष्य नहीं है। इसे आप विवेक मानते हो कि नहीं मानते? यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 28 मूल गुण मुनिराज चौके पलते हैं, पर वो उनका लक्ष्य नहीं है। जिनके लक्ष्य हो जाए वो साधन जीवी है, वो साधना जीवी नहीं। साधु साधना से कहलाता है, साधनों से नहीं कहलाता। समझ गए? वह साधना किसके परिपूर्ण है? वह श्रावण किसके परिपूर्ण है? कि जो ये संकल्प के साथ एक बार बढ़ा, उस मुहाने तक पहुंचा जिसके बाद लौट के आने का रास्ता नहीं मिलता। वही दिनकर कवि लिखते हैं, इस जीवन का लक्ष्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस मंजिल पर जिसके आगे राह नहीं है। मार्ग खत्म हो जाता है। हम मोक्ष मार्ग की चिंता करते हैं, निश्चय व्यवहार की चिंता करते हैं। ये तो बात वो है कि जिसके आगे मार्ग खत्म हो जाता है, यहां मोक्ष मार्ग की बातें नहीं। सामर्ण्यम तस्य परिपूर्णम, जिसका श्रवण ही पूर्ण हो गया, अब वो मोक्ष मार्ग ही नहीं है, वह तो साक्षात मोक्ष स्वरूप बनने जा रहा है। उस मोक्ष मार्गी माने मोक्ष स्वरूप में आप मोक्ष मार्ग और वो भी निश्चय और व्यवहार दोनों खोजने जाओगे तो शायद जो प्रतिपाद्य है वो तो छूट जाएगा, जो कुंद आचार्य देव बताना चाहते हैं वो तो छूट जाएगा। और आप कितनी पंडिताई ले लो, कितनी तर्क वितर्क कर लो, हमें कोई ऐतराज नहीं। कोई बहस किसमें होती? बहस होती है कसाय में। जिन परिणामों के बारे में मैंने बताया था आपको अभी कि संजनन कसाय का अव्यक्त स्वरूप, प्रतिमा योग से बाहुबली मुनिराज शांत भाव से, आंख के कोने पर भी कोई लालिमा का नहीं, होठ में स्पंदन नहीं, शरीर पर बिच्छू चल रहे हैं पर किसी को हटाने के लिए त्वचा में स्पंदन नहीं है, कभी ये उंगली नहीं हिल रही। इतने परम शांत भाव से खड़े होकर के भी वह परमात्मा नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने साधनों का अवलंबन लिया था, साधना का नहीं। श्रावण की पूर्णता, परिपूर्णता वह साधनों में नहीं है, साधना में। और वास्तविक साधना शुरू होती है जब स्वरूप से लौट के ना आना पड़े। जब तक आप रोज आते रहते किसी बच्ची की शादी माँ बाप बड़े चाव से बहुत खर्चा करके हर तरह की जो जो उनसे बनता है सब करके करते हैं, विदाई करते हैं, विदाई करते समय रोते भी। तो बच्ची को लगा कि अरे पिताजी माताजी को बड़ा दुख हो रहा है, पिताजी आप चिंता नहीं करो, मैं हर रोज आया करूंगा। मंजूर है? मंजूर किसी को? आप रो रहे ना, चिंता नहीं करो, मैं हर रोज आऊंगी आपके।
अरे बिटिया, इसके लिए इतना सब नहीं किया। हम बार बार बुलाएं और तुझे आने का समय और मन दोनों ना हो, इतना मन लगे। और रोकने की बात नहीं कर रहा हूं कि वो आने नहीं दे, तेरा मन नहीं हो, इतनी खुश रहे। जब तू आने को राजी नहीं होगी तो हम कहेंगे हमारा सब कुछ सार्थक हो। और यदि तेरा आने का मन करे तो घर है तेरा बेटा, आओ खूब। लेकिन मां फिर शाम को, रात को धीरे से अकेले बैठ के, क्या बात हुई बेटा? ये जो प्रश्न उठता है, ये प्रश्न खुशी का नहीं है। जब 100 बार मनवार के बाद बड़ी मुश्किल से आती है तो मां का हृदय बल्लियों उछलता है बेटी से मिलके। लेकिन जब बेटी दरवाजे पे खड़ी दिखती है तो मां के हृदय में मात्र शोक और चिंता व्याप्त। ऐसे ही जब परिणति स्वरूप से हटके प्रमत्त गुण स्थान में तैयार दिखती है, बारंबार दिखती है, तो संपूर्ण मुनि धर्म उस पर लज्जित होता है। श्रावण ने परिपूर्ण नहीं होता, लज्जित होता। इसके लिए तुम्हें मुनि दीक्षा नहीं मिली थी, इसके लिए इतनी निर्ग्रंथ साधना, सारे ग्रंथ, सारे परिग्रह, सारा संग इसके लिए नहीं छुड़ाया गया था। तुम निसंग वृत्ति इसलिए अपनाई थी क्या कि लौट के उन परिग्रहियों के द्वार रोज जाओगे? क्या इसके लिए अपनाई थी? साधनों के सर्टिफिकेट मुझे मत दिखाइए। साधनों के निर्दोषता से साधना कभी गौरवान्वित नहीं होती। 28 मूल गुणों का जितना चाहे निर्दोष पालन कर लो, पचा सको तो पचाना, जरा छाती पे हाथ रख के जितना चाहे निर्दोष पालन कर लो। लेकिन यदि उनके पालन की प्रवृत्ति तुम्हारी दिख रही है तो मुनि धर्म लज्जित होते। क्यों? क्योंकि तुमने श्रावण को साधनों की पूर्णता कर ली। पूर्णता साधनों की होती है और परिपूर्णता साधना की। क्या गजब संदेश है आचार्य कुंद का। ये छपक श्रेणी के बिना उस कसाय का पूर्ण क्षय करने के लिए जो तत्पर होती है कि आज के बाद पुनः जीवन में ये कसाय दिखाई नहीं देगी, संजरण कसाय भी पुनः नहीं, किसी रूप में बचेगी ही नहीं, ना व्यक्त हो ना अव्यक्त। जो मुझे प्रवृत्तता में बारंबार लाती है उसका अस्तित्व इस जीवन में स्वीकार्य नहीं। समझ में आ रहा है मुकेश जी भाई साहब क्या कह रहे हैं? उसका अस्तित्व स्वीकार नहीं है। ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों को युगपत रूप से जिन्होंने स्वरूप में समुद्यत कर दिया, उसे केवली परमात्मा ने एकाग्र कहा। और जब केवली का सर्टिफिकेट मिल गया कि हाँ अब ये एकाग्र हुआ, इतना सर्टिफिकेट मिलते ही कह दिया सामर्णम तस्य परिपूर्णम। आप जानते हैं आज जो ग्रेजुएट को स्नातक कहते, एक शब्द है हिंदी का स्नातक, उसे आजकल ग्रेजुएट माना जाता है। लेकिन पहले यह अर्थ नहीं था। स्नातक माने ग्रेजुएट नहीं था। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति में स्नातक कौन होता था? जिसको स्नान, अभिषेक करा के पूर्णता की घोषणा की जाए उसे स्नातक कहते थे। और उसके पहले परीक्षा कैसी होती थी? आह्वान किया जाता था भिन्न भिन्न गुरुकुलों से, विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को। पता चला 20, 30, 40 परीक्षक, एग्जामिनर बैठे हैं। कोई कुछ पूछ रहा, कोई कुछ पूछ रहा, जो पूछ रहा हर किसी का सटीक उत्तर मिलता रहे। आखिरकार उनके प्रश्न खत्म हो जाएं, वो तृप्त हो जाएं, और उसके बाद वो सब गुरुजन विशेषज्ञ अपने हाथ में कलश लेके उसका अभिषेक करते थे, घोषित करते थे कि हाँ अब ये निर्दोष विद्वान है। तब उसको स्नातक कहा जाता था।
आपके यहाँ ये शिक्षा पद्धति बची क्या? कोई स्नातक आज तक दिखाई देता है? यहाँ तो 100% ले आओ तो अभी कुछ नहीं आता, गधा होता है। क्यों? उस सब विषयों का विशेषज्ञ काम होता है, वो तो किसी एक स्ट्रीम में बढ़ रहा होता है। गजब की स्थिति। स्नातक कब? आप जानते हैं मुनिराजों में भी एक शब्द है जिसे स्नातक कहते हैं। निर्ग्रंथ स्नातका, निर्ग्रंथ है ऐसे शब्द आता है। कुलाक, मुकुश, कुशील, स्नातक, निर्ग्रंथ। वो आपको समझ में आ रहा है? आप समझ रहे हैं क्या संकेत कर रहा हूं? मैं शास्त्र से दाएं बाएं नहीं बोल रहा हूं, मैं सारे शब्द वहीं के लेके आपको बता रहा हूं। कौन होते हैं स्नातक? जिनके लिए लोगों की नजरें, ज्ञानियों की नजरें श्रद्धा और बहुमान से अभिषेक करती हैं, वो स्नातक होते हैं। जो श्रावण को परिपूर्ण करके कैवल्य की ओर बढ़ जाते हैं, वो स्नातक होते हैं। समझ में आ रहा है आचार्य देव क्या लिख रहे हैं, किसकी चर्चा कर रहे हैं? एक शब्द भी जिनवाणी की मर्यादा से दाएं बाएं नहीं। हमें लगता है हमारा अज्ञान, लोगों को दूसरी दाएं बाएं की बातें लगती हैं, वो हमारी समझ की कमी है। यहां पर तो आचार्य देव ने एकदम परफेक्शन के साथ बात की। संजुलन कषाय, ज्ञानियों ने कहा आग की छोटी सी चिंगारी और उस पर मोटी राख जमी हो, न कहीं दिखाई दे, उस पर हाथ ले जाओ तो ताप भी न लगे, लेकिन यदि हाथ घुसा दो तो छाला आए बिना न रहे। उसके बावजूद वह छूने योग्य नहीं है, वह ठंडी नहीं है, वह अक्षम्य नहीं है। ऐसे ही जो कषाय हमें अप्रमत्त से लौटा के प्रमत्त में ले आए, जानते हो कषायों का वासना काल कहा गया, पढ़ा है मुकेश जी? भगवान थोड़ा इधर भी देख लिया करो। कषायों का वासना काल आपको पढ़ाया था, कुछ याद है? शंकर रोड पे 3-4 बार ये विषय लिए। अंतो मोहत्त पक्षम छम्मासम संख संकणंत भवम, ये गोमट सार की गाथा है। अंतो मुहूर्त, संजुलन कषाय का वासना काल अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त के पहले पहले शांत हो जाएगी, लेकिन अंतर मुहूर्त तक लंबा सकती अधिकतम। यदि अंतर मुहूर्त से आगे निकल गई और 15 दिन के भी पहले शांत होती है, और शांत होती है मात्र आत्मानुभूति से, और किसी से शांत नहीं होती कषाय। कषाय भाव के अनुभव से ही कषाय शांत होती है, बाकी सत्ता से कषाय कभी शांत नहीं होती। सत्ता में जितनी चाहे कम हो जाए, कषाय बनी हुई। अंतो मुहूर्त पक्षम, पक्षम पक्ष, जिसके अंतर मुहूर्त के भीतर भीतर शांत होकर अनुभूति होती है, वह मुनिराज, वह संजुलन कषाय मात्र है। पक्ष 15 दिन के अंदर अंदर शांत होती है अनुभव से, तो देशवृत्ति छम्मासम 6 महीने के अंदर अंदर शांत हो ही हो एक ना एक बार। वह अधिकतम काल है, न्यूनतम, लेकिन न्यूनतम 15 दिन बना हुआ है। मैं 15 दिन से पहले होने लगे तो फिर तो देशव्रत आ जाएगा। क्यों? कषायों का वासना काल है। वो कितना, कौन सी रबड़ कितनी खिंच सकती है? रबड़ उतनी लंबी नहीं होती है, पर उतनी लंबी खिंच जाती है। समझो, ऐसी कषाय कभी उतनी बड़ी नहीं, लेकिन वो कितने दूर तक असर डालती है आप पर, उसके आधार पर उसका वासना काल का।
जब तक कसाय का वासना काल उसमें तपिश जिंदा है, उसकी जीवंत शक्ति जिंदा है, तब तक आप साधन जीवी हैं, साधना जीवी नहीं। और वो अंतर की नाम मात्र की कसाय कहां ढकी थी, लेकिन उतनी सी चिंगारी भी आग लगाने के लिए काफी थी। पूरे श्रावण को जला के रख देती है, नहीं तो कुंद कुंद व्यथित होके विदेश क्षेत्र तक क्यों जाते कि मैं इसी भाव से मोक्ष कैसे चला जाऊं। भगवान, मुझे लौट के पुनः संसार में नहीं जाना, मुझे अवृत्ति नहीं बनना, मैं द्वारा दीक्षा नहीं लेना चाहता। क्यों जाते वहां तक? इसी पीड़ा के कारण गए थे, इसी अभिव्यक्ति के कारण गए थे। ये भाव उनको लेके गया था, ये पीड़ा थी। समझ ही नहीं पाते हैं कि आचार्य लिख क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं, और उसके पीछे उनकी मना स्थिति क्या है। लौटा के जो बार बार मुझे प्रमत्तता में लाती है, साधनों में लाती है, वह अक्षम्य है। हम किसी पर क्रोध ना करें, लेकिन कभी कभी बड़ा गुस्सा आता है। किस पर? संजुलन कसाय चौकड़ी, क्योंकि ये नष्ट हो जाए तो बहुत अच्छा। भगवान ने समझाया, ध्यान रखना, संजुलन कसाय चौकड़ी पर क्रोध करने से नष्ट नहीं होगी। श्रावण की परिपूर्णता, साधना की विधि में जाइए, साधनों का मोह छोड़िए। जब तक साधन चल रहे हैं तब तक आपकी कमजोरी है। साधन जिस दिन छूट जाएंगे उस दिन आपको हम परिपूर्ण मानेंगे, उस दिन हम आपकी साधना को परिपूर्ण। जो ही उस रास्ते पर चले जिसके बाद लौट के नहीं आते। कल्पना करिए, कुंद आचार्य देव जब चल के पहुंचे होंगे, समोश्रम की पहली सीढ़ी पर कोई भी जीव जो भगवान के दर्शन के भाव से आता है, भगवान के प्रवचन के भाव से आता है, पहली सीढ़ी पर पैर रखते ही अगले समय में वह 12,000वीं सीढ़ी के ऊपर भगवान के सामने। ऐसा तो कोई एस्केलेटर चलते नहीं देखा, इतना फास्ट कोई एस्केलेटर चलते नहीं देखा। 12,000 सीढ़ियां, कितना बड़ा होता होगा समोसा, और उसमें 12,000वीं सीढ़ी टॉप पर पहुंच जाए एक समय में। 20,000 क्यों? 20,000 उतने ऊपर पहुंच जाए। कौन लेके गया? आप सीढ़ी चढ़ने के विकल्प से आए कि भगवान के दर्शन के विकल्प से? आपका लक्ष्य क्या था? जिन दर्शन और जिन प्रवचन, ये जिनका लक्ष्य होता है, उनको सीढ़ियां पहुंचाती हैं, और जिनको अपने पैरों का विकल्प होता है उनकी वो सीढ़ी चढ़ती। संसार में सीढ़ी चढ़ी जाती है और मोक्ष की सीढ़ी पहुंचाती। एक बार चपक श्रेणी की सीढ़ी पर पैर रखो तो सही, समय गिनते समय नहीं लगेगा और आप केवली के सामने होंगे, कैवल्य के सामने होंगे। यहाँ देखना, हमने शब्द केवली प्रयोग किया, कैवल्य प्रयोग किया, यहाँ सर्वज्ञ प्रयोग नहीं किया, 13वां गुण स्थान प्रयोग नहीं किया, सकल परमात्मा प्रयोग नहीं किया। इसका अंतर आप ध्यान रखना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, समझे? ये साधना की स्थिति, इस साधना पर शुरुआत करते ही श्रावण ने परिपूर्ण हो जाता। क्यों? क्योंकि इस साधना पर जिसका कदम पड़ गया वह तो केवली की ओर बढ़ा है, वह मोक्ष मार्ग में नहीं बढ़ा। जो मोक्ष मार्ग में बढ़ा ही नहीं है, उसके मोक्ष मार्ग की संज्ञा चाहे निश्चय हो या व्यवहार, वह लागू कैसे पड़ सकता? रूपल बहन, कल ही चर्चा आई थी ना, समझ में आ रहा? जो मोक्ष मार्ग की परिपूर्ण, श्रवण की परिपूर्णता की ओर उधर गया है, तो जो पूर्णता के ओर गया है उसके लिए साधन और मार्ग की संज्ञा लागू कहां पड़ती है? उसके भेद लागू कहां पड़ेंगे, ये तो बताओ मुझे।
हम किसी के प्रति कोई कटाक्ष या कमेंट्स नहीं कर रहे। हमें तो अत्यंत संतोष इस बात का है कि आचार्य कुंद क्या कह रहे हैं वह हम कुछ समझ पा रहे हैं। हमारा किसी पर कोई कमेंट्स करने का भाव नहीं, लेकिन हमें आचार्य ने क्या संदेश दिया, ये सिमंदर स्वामी के साक्षात दर्शन और प्रवचन का जो माल लाके दिया, वो माल हम कुछ पचा पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं। तो तृप्ति इस बात की, हम इसके लिए हर्षित हैं। हम किसी पर कमेंट्स करके किसी की प्रशंसा या निंदा करने के लिए नहीं, वो हमारा लक्ष्य नहीं, दूर दूर तक लक्ष्य नहीं, और ना किसी के प्रति हमारा ऐसा भाव ख्याल नहीं। लेकिन देखो तो सही, श्रावण की परिपूर्णता की गाथा जो हो, श्रावण की परिपूर्णता में मोक्ष मार्ग के निश्चय व्यवहार कहां हो सकते, पर जिनकी दृष्टि खाली निश्चय व्यवहार, बहसबाजी, खींचतान इन पे ही लगी है। ये आज के पंडितों की बात कर रहा हूं, आचार्य की नहीं कर रहा हूं। क्या जिनकी दृष्टि इस पे ही लगी है, वो तो उसमें भी लास्ट में भी निश्चय व्यवहार निकाले। अरे भाई, इन विकल्पों से ऊपर उठ के देखना सीखिए, वस्तु को वस्तु स्वरूप से देखिए, निश्चय और व्यवहार से मत देखिए। कभी नहीं समझ पाएंगे आप वस्तु। एक डॉक्टर सर्जरी नहीं कर सकता है यदि वो उसको अपनी बेटी या बेटा पहचाने। वह उसे एक बॉडी देखे, बॉडी का पार्ट देखे, और पार्ट की सर्जरी होती है, पहचान की कभी सर्जरी नहीं होती। पहचान के इलाज नहीं किया जा सकता है। गजब की स्थिति, यह साधना की गाथा है, साधनों की गाथा। निश्चय और व्यवहार के भेद साधनों में घटित होते हैं, साधना में घटित होते हैं। ख्याल में अद्भुत विषय, सामर्णम तस्य परिपूर्णम। जिसने दर्शन ज्ञान चरित्र तीनों की युगपत प्रवृत्ति स्वरूप के प्रति की, केवल ही ने उस प्रवृत्ति को जब ये सर्टिफिकेट दे दिया कि हाँ ये एकाग्रगत हो गया, बस इसके बाद अब श्रावण नहीं बचा, इसका श्रावण पूरा हो गया। अब तो ये केवली होने जा रहा है, अब तो ये कैवल्य है, यह श्रावण नहीं, ये परिपूर्णता है, ये साधन नहीं है, ये साधना का भी फल। क्यों कहा था आचार्य ने सामर्णम तस्य परिपूर्ण? उस शब्द की गहराई क्या थी, उसका मर्म क्या था, और हम क्या समझ के बैठे। आज के सभी विद्वानों से मेरा निवेदन, प्रायः कहते हैं प्रवचन सार तो प्रमाण दृष्टि प्रधान ग्रंथ है, आगम दृष्टि प्रधान ग्रंथ है। भैया इसके साथ सबसे बड़ी भूल यही है, इसीलिए आगम के अनुसार इसकी व्याख्या की जा रही है, अन्य शास्त्रों के अनुसार व्याख्या की जा रही है। यह तो वस्तु स्वरूप का केवली की नजर से व्याख्यान करने वाला है, जिसमें कहीं न्याय नहीं है, निक्षेप नहीं है, प्रमाण नहीं है। इसमें तो बस अपना उपयोग और भगवान की दृष्टि, भगवान का संदेश, दोनों का मेल हो जाए तो प्रवचन सार है, और दोनों का मेल नहीं हो पाए तो पंडिताई है, पर प्रवचन सार नहीं बचेगा। इसको हम समझ सकें काश, तो आज प्रवचन सार तो पूरा हो जाएगा। कल से जो चर्चा चलेगी वो इसके अलग है। अब ये परिपूर्णता जो नहीं पा पाते हैं उनके क्या होता है, वो चर्चा चलेगी। यहाँ तो चर्चा पूरी होगी विशेषकर।